हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड के लिए मिडफील्डर का धक्का आ चुका है ऑलरेडी। डेविड ऑर्नस्टीन ने कंफर्म कर दिया है, हम बलेबा की डील ऑफ कर चुके हैं, बिल्कुल ऑफ कर चुके हैं। हमने ब्राइटन से बात करी, उन्होंने बेसिकली कहा एफ ऑफ, एफ ऑफ। यूनाइटेड को इस साल हम प्लेयर को बेचना ही नहीं चाह रहे। जितनी मर्जी पर्सनल टर्म्स एग्री कर लो प्लेयर के साथ, जो तुमने बाकी प्लेयर्स के साथ किया है, हम बलेबा के साथ नहीं कर रहे। ही इज नॉट फॉर सेल। और यूनाइटेड ने अब ये रेस बंद कर दी है, क्योंकि वेल ट्राइड, आई वुड से वेल ट्राइड, हमने कोशिश करी बलेबा लाने की, बट हम नहीं ला पाए। बट वो सीजन जिसमें रूबेन एमरिम के साथ कोई भी, मेरे को नहीं लगता यहां पे लोग वेट करेंगे। ओ यू पीपल आर हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेइंग कि ही हैज नो एक्सक्यूजेस नाउ। व्हाट इन यूज्ड एक्सक्यूज डज इनियोस हैव, राइट? क्योंकि अब बलेबा अगर नहीं तो क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? डू वी गो इनटू द न्यू सीजन विदाउट एनी मिडफील्डर, विदाउट अ न्यू मिडफील्डर? हाँ, मतलब इस मिडफील्ड के साथ हम नए सीजन में चले जाएं? मरने दे इन प्लेयर्स को, मरने दे इस मैनेजर को। हाँ, हमने टॉबी कॉलियर जाने दिया, ठीक है, फेयर इनफ, उसको लोन पे डेवलप करना था। फिर हमारी मेन टीम में वो नहीं भी था, शायद स्टार्ट नहीं कर सकता था। बट अब दिस इज गेटिंग टू अ वेरी, बेसिकली मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फब्रिज़ियो रोमानो ने भी आके कंफर्म कर दिया। सो बलेबा की डील ऑफ है। और नेक्स्ट सीजन बहुत से टॉक्सिक पॉजिटिव लोग हैं जो यहाँ पे इनियोस 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 कर रहे हैं। वो पहले कह रहे हैं वाओ व्हाट अ जॉब बाय ओमार बराडा, अगले सीजन तो हम फ्रंट ऑफ द क्यू हैं। अबे अगले सीजन फ्रंट ऑफ द क्यू क्या करोगे जब इस सीजन फिर तुम्हें यूरोप नहीं मिलेगा? हमारे को यूरोपियन प्लेस चाहिए और यूरोपियन कॉन्फ्रेंस लीग नहीं खेलनी। दिस वाज द सीजन जहां पे हमें जाना चाहिए था, और वी शुड हैव अटैक्ड द ट्रांसफर मार्केट। व्हाट डिड वी डू? वी स्पेंट 8 वीक्स ऑन ब्रायन एम्बुएमू। वी गॉट बेंजामिन सेस्को। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बेंजामिन सेस्को आ रहा है, बट ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, ही वाज नॉट द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस। सो जिस तरीके की ट्रांसफर एक्टिविटी हमने करी है, मेरे को बिल्कुल उम्मीद थी कि हमारी तरफ से बहुत अच्छी हंगर होगी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि यार, मे बी दे आर द ग्लेजर्स, इनियोस आर द ग्लेजर्स। जो आप खुद सोच के देखो यार, प्रोटेस्ट कॉल हुए, उसी टाइम पे हमने बेंजामिन सेस्को साइन किया। पक्का था कि आर्सेनल के गेम के अगेंस्ट हम कर देंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट। बेंजामिन सेस्को साइन होता है फटाफट, उसके बाद हमारा आता है कनेक्शन बलेबा के साथ। बनेबा की न्यूज चलती है, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो जाते हैं। लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, सर जिम रैटक्लिफ को और टाइम देना चाहिए, और टाइम देना चाहिए, और टाइम देना चाहिए, तो प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए उनके अगेंस्ट में। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ होते हैं, कुछ दिन बाद Here we go, हम पे पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते बलेबा के साथ डील, और चाहे जितना भी पैसा हम फेंकना चाहें, ब्राइटन नहीं करना चाह रही। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ, तुमने ट्राई करा, बट व्हाट इज द प्लान? व्हाट इज द प्लान? हु इज द सेकंड चॉइस? हाँ, मतलब तुम्हारे को पांचवें चॉइस का तुम्हारा स्ट्राइकर मिला। हाँ, यू कुड हैव साइंड ऑजीमैन, विक्टर योकरेश और ये सब। ऑल मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ सेस्को को लेकर, होपफुल हूँ। बट तुम्हारे कारण हमारे को एक स्ट्राइकर हटाना है, रास्मस हॉयलैंड, और उसको रिप्लेस कर रहे हैं। बेसिकली हम इस टीम में दो ही प्लेयर ला रहे हैं, दो विंगर, तीन चार विंगर हमने हटा दिए, एंटनी, सांचो, रैशफोर्ड और गर्नाचो। हम लेके आए हैं दो नंबर 10, राइट? फेयर इनफ, वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। साइनिंग्स 3 करी हैं हमने टोटल, एक प्लेयर उसमें से हमने स्ट्राइकर हटा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सीजन कैसा जाएगा? और यहाँ पे यूनाइटेड फैंस होपफुल हो, इंक्लूडिंग मी, कि भाई हम शायद 5वें नंबर पे आ जाए। डोनारुमा बलेबा साइन करके मेरी अभी प्रिडिक्शन वीडियो आई है, बट अब भाई मुझे को लगता है मेरे को दोबारा बनानी चाहिए और मुझे बताना चाहिए क्यों। मुझे डर लग रहा है अब यूनाइटेड शायद 8वें नंबर पे भी ना आए, इवन आफ्टर नॉट प्लेइंग इन एनी यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन, राइट? सो दिस इज रियली बैड फॉर रूबेन एमरिम। हो सकता है आने वाले दिन में शायद हम वहां से पिवट कर जाएं, मे बी हम स्पोर्टिंग के हुलमैन के पास चले जाएं, एडरसन की तरफ जाएं, क्योंकि अभी हम 100 मिलियन स्पेंड करने को तैयार थे, और वो जस्ट और डेट डालेगा क्लब के ऊपर। क्योंकि हम जिस तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, दैट टेल्स यू कि इनियोस हैव बीन अ फेलियर इन जनरेटिंग मनी फॉर यूनाइटेड। आई नो भाई, पॉजिटिविटी के गाने गाने के लिए बहुत लोग हैं, करेज, सक्सेस, यूथ को इन्होंने हटा के बोल दिया बैज, ब्रेवरी और पता नहीं क्या, ग्लोरी, सक्सेस, पता नहीं क्या, वॉट एवर, राइट? एंड आई थिंक दिस इज जस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। ओमार बराडा, जेसन विल्कॉक्स, इनकी तरफ से सब कुछ इज ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स जस्ट टॉक टॉक टॉक। कोका कोला की डील को हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1 मिलियन पर ईयर, जस्ट 1 मिलियन पर ईयर, ठीक है? टोटल इन्होंने 3 दिन में जो खबरें निकाली हैं वो ये निकाली है, हमने पार्टनरशिप करी है इतने टाइम में, पिछले 4-5 महीनों से ये काम कर रहे थे, 70 मिलियन पाउंड की पार्टनरशिप करी है। भाई देखो, तुम्हें अगर सेलिब्रेट करना है इसको कर लो, तुम्हारी टीम पे क्या फर्क पड़ रहा है उसका ये देखो। क्या ये एडिशनल 70 मिलियन है जो आज तक यूनाइटेड को नहीं मिल रहे थे, या ये रिन्यूअल है
कि पहले कोई और था, अब मान लो आज की डेट में स्नैपड्रैगन है, कल उसकी जगह चेंज होकर टीम व्यूअर आ जाएगा, उसको चेंज करके अपोलो टायर्स आ जाएगा। क्या वो 100 मिलियन जो हमें एडिडास से मिल रहे थे, क्या अब नाइकी से मिल रहे हैं? ये आपको बताएंगे। 100 मिलियन मेरे को नाइकी से मिल रहे हैं, दिस इज एडिशनल। ठीक है, तो अब इस कहानी में मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो जा सकता है यूनाइटेड की इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हटाने, तोड़ तोड़ के बताने के लिए कि भैया ये जो 70 मिलियन है, इसमें से एक्चुअल में तुम पिछले साल 80 मिलियन ले रहे थे, बट अब तुमने रिन्यू करा है 70 मिलियन में। ठीक है, तो देखो बिजनेस सेंस में मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं, ये चीजें सेल करी जा रही हैं, प्रमोट करी जा रही हैं। इनियोस यस, इनियोस यस, इनियोस वाली ब्रिगेड इसको प्रमोट कर रही है, और बहुत से यूनाइटेड फैंस है, और मैं बोलूंगा भाई बहुत भोले हैं, जो बह जाते हैं इन चीजों में और इनियोस इनियोस के गाने गाने लग जाते हैं और कहते हैं वी आर बैक। 3 साइनिंग करी है हमने यहाँ पे अभी, और एक प्लेयर हमने अभी जाने दिया है। हमारे सारे प्लेयर अभी वहीं सजे हुए हैं, जैसा हम जून में थे वैसा ही आउट गोइंग को लेके अभी तक पड़े हुए हैं। जेडन सांचो पे किस्मत है हमारी, रोमा आ गई, वरना वो भी पड़ा रहता। गर्नाचो हमारा, हम आज हाथ जोड़ के खड़े हैं चेल्सी के सामने। ये तुम्हारे क्लब की हालत है, ये तुम बात जान लो भाई मेरे। तो अब जो ओवरऑल मैं तो चाहता हूं अब सीजन के एंड तक देखते हैं हम ये क्या करते हैं, क्योंकि देखो सीजन स्टार्ट होगा, मेरे को बहुत उम्मीद है कि काश रूबेन एमरिम कोई मैजिक करते, बट नाउ इट इज ऑल अबाउट कि रूबेन एमरिम मैजिक कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि टीम तो हमने उसको नहीं दी। टीम हमने उसको नहीं दी, हमने उसको प्लेयर्स नहीं दिए। जो 15वें पोजीशन की टीम थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद यहां पे यूनाइटेड कुछ अलग करेगी इस बार, तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ देगी। मतलब ये लिवरपूल को शायद हिला दे, हम लिवरपूल से अच्छी विंडो लेंगे, हम कुछ करेंगे, हम आर्सेनल से अच्छा करेंगे, हम मे बी हम टॉप 4 में जाने की कोशिश करेंगे, हम गिव अप कर चुके हैं। रूबेन एमरिम की स्टेटमेंट आती है, भाई कहता है कि प्लान इज, गोल क्या है, हमें यूरोप में जाना है। भाई रियलिस्टिक गोल है, रियलिस्टिक गोल बता रहा है भाई, इस टीम के साथ तू यूरोप पे भी चला जाए, मैं तेरे को ताली बजा के बोलूंगा भाई तुम बस टॉप 4 मत देखो, बाकी टीम्स भी देखो। बट क्या ये हमारा गोल होना चाहिए यूरोप? और यूरोप मतलब क्या, चैंपियंस लीग या कॉन्फ्रेंस लीग, दोनों यूरोप है क्या? एम क्या है मेरे को तो ये समझ नहीं आया, यूनाइटेड का एम क्या है, कहां जाना है? 2028 में इनको ईपीएल जीतनी थी, ठीक है, तुम्हारे कोई बोला था पिछले साल जब फैन जपने लग गए थे इनका नाम? अब कहां गए हम 2026 के एंड में, हम कहां पे हैं? कॉन्फ्रेंस लीग, वहां पहुंच जाएंगे तुम्हें लगता है? नॉटिंघम फॉरेस्ट की साइनिंग्स देख लो, अब जा रहे हैं भाई वो डगलस लुइस को साइन कर रहे हैं, डैन एंडोय और पता नहीं इगोर जीसस और पता नहीं कितने बोटाफोगो के 3-4 सॉलिड प्लेयर खरीदने के बाद। न्यूकासल को देख लो, चाहे जितनी बर्जी उनकी थू हुई हो, एक उन्होंने डिफेंडर बढ़िया सा साइन कर लिया है, एक उन्होंने एंटनी लांगा साइन कर लिया उनकी टीम को बढ़ाने के लिए, अब और प्लेयर्स वो साइन कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। सो आई थिंक भाई यूनाइटेड कैन रियली स्ट्रगल। जो, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ नॉट बिकॉज कि हम यूरोप में नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार हमारे पास जो हमारी ओवरऑल टीम थी, इसको टाइम लगेगा, और रूबेन एमरिम के लिए एक मिडफील्डर, सॉलिड मिडफील्डर लाना बहुत जरूरी था, जो अब हम शायद ना ला पाए। होपफुली हम ले भी आए आने वाले दिनों में, और होपफुली वो साइनिंग अच्छी हो, बट इट वुड बी द सेकंड चॉइस। सो आई एम नॉट श्योर, रूबेन एमरिम के बारे में यही बताया जाएगा, ही इज अ फैन ऑफ द सेकंड साइनिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, राइट? सो लेट्स सी आगे हम क्या करते हैं, क्योंकि कीपर आपका ओनाना ही होने वाला है, ये सर्टेन हो चुका है। देखो आपको किस्मत अच्छी हुई तो तुमको सैनी लेमेंस मिल जाएगा, वरना कीपर भी तुम्हें कोई और नहीं मिलने वाला। सो दोस्तों, हम इस बार वापस जा रहे हैं सीजन में, और टूटी फूटी टीम के साथ मैं तो तुम्हें ये कहूंगा, जो पॉजिटिविटी है अभी मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बुएमू और सेस्को को लेके, आई होप वो मेंटेन रहे सीजन में स्टार्ट होने के बाद भी, 4 हफ्ते बाद भी। बट मुझे डर है कि हमेशा हिस्ट्री की तरह, पिछले 10 साल की तरह, वो नई साइनिंग की पॉजिटिविटी कुछ ही हफ्तों में निकल जाएगी, और कुछ प्लेयर्स इसमें से अच्छे होंगे, कुछ प्लेयर्स पिछले सीजन से इंप्रूव करेंगे, बट बहुत से ऐसे भी होंगे जो पिछले सीजन से नीचे जाएंगे। और बाकी टीम्स जिनके साथ हमारा कंपटीशन है भाई, दे हैव गॉन वेरी स्ट्रांग, और उन्होंने अपनी टीम को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है ओवर दिस समर ट्रांसफर विंडो। और हम यहाँ पे अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं बैज, ब्रेवरी, और आई डोंट नो व्हाट द थर्ड टर्म इज टू बी ऑनेस्ट, और हम कोको कोला के साथ स्पॉन्सरशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई डोंट नो हम क्या कर रहे हैं भाई, वी आर नॉट गेटिंग बलेबा। हमारे को लिटरली मतलब देयर आर अ बिग सेक्शन ऑफ यूनाइटेड फैंस जो अभी तक ग्लेजर आउट थे, इनियोस आउट थे, ठीक है, जैसे ही बलेबा सेस्को की न्यूज आनी शुरू हुई, एंड दे आर लाइक ओके ओके, रैटक्लिफ को टाइम देते हैं, ओके ओके, ग्लेजर्स ओके, इतना भी बुरा नहीं कर रहे हैं, ऑल आईज ऑन रूबेन एमरिम नाउ। आई जस्ट फील फॉर देम। मतलब क्या फुटबॉल नॉलेज है भाई तुम्हारी, क्या तुम फैंस हो या क्या हो? और अगर आप भी उनमें से एक किसी हो तो भाई सोच के देखो तुम्हारे साथ क्या इमोशनली खेला गया है यहाँ पे। आई डोंट नो दोस्तों तुम्हें कैसा फील हो रहा है, बट आई जस्ट फील मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं शायद ये वीडियो आपके सामने डाल रहा हूँ। काइंड ऑफ रिएक्शनरी है, और काइंड ऑफ क्या रिएक्शनरी है, रेंट है, बट यूनाइटेड की हालत बहुत खराब है भाई, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। लेट्स सी हमारा सीजन कैसा जाता है, बट अगेन
लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज इसको लाइक करके सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।